तो ये है उल्टी मैं तुम का लास्ट इशू। अब इससे पहले हमने देखा कि न्यूयॉर्क डूब चुका है, एक्समैन मर गए, थॉर मर गया, जायंट मैन और उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, एंजल मर गया और वैल्करी भी मर गई। तो कहानी शुरू होती है वोल्वरिन से, जो मैग्नेटो से कहता है, मैग्नेटो, इससे पहले जब भी हमने लड़ाई की मैंने खुद को हमेशा होल्ड बैक किया, क्योंकि तब मैं अपनी जान की परवाह करता था। लेकिन आज अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वोल्वरिन मैग्नेटो पर अटैक कर देता है और कहता है, तुमने लाखों लोगों को मार दिया मैग्नेटो, इंसान, म्यूटेंट्स, हीरोज़, विलन्स, यहाँ तक कि तुमने अपने दोस्त चार्ल्स जेवियर की भी जान ले ली। क्या तुम खुद को भगवान का ओहदा दे रहे हो? तुम ये सोच रहे हो कि जब भी तुम्हारी मर्जी चलेगी तब तुम इस दुनिया को ख़त्म कर दोगे, और जब तुम्हारी मर्जी चले तब इसको वापस बना दोगे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अगर तुम खुद को भगवान समझते हो तो आज इस भगवान की मौत मेरे हाथों होगी। लेकिन तभी मैग्नेटो अपने पावर से वोल्वरिन को अपने आप से दूर करता है और कहता है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है वोल्वरिन मेरे सामने, तुम तो एक इंसान कम जानवर ज़्यादा हो। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? और तभी मैग्नेटो साइक्लॉप्स के ग्लासेस और आयरन मैन के आर्मर को कंट्रोल करता है, और साइक्लॉप्स और आयरन मैन वोल्वरिन पर ना चाहते हुए भी अटैक कर देते हैं। हॉकर साइक्लॉप्स को रोकता है, लेकिन वोल्वरिन की तब तक पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बची थी तो सिर्फ वोल्वरिन की हड्डियाँ। मैग्नेटो सुपर हीरो से कहता है, तुमने अपने ही दोस्त को मार दिया, बेचारा वोल्वरिन मर गया। लेकिन तभी वोल्वरिन कहता है, अभी नहीं मैग्नेटो। लेकिन इससे पहले वोल्वरिन कुछ कर पाता, मैग्नेटो वोल्वरिन को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वोल्वरिन के एडोमेंटियम के स्केलेटन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैग्नेटो के घर के नीचे हल्क और कोलोसस इंजन को डिस्ट्रॉय करने में लगे थे ताकि मैग्नेटो का घर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन तभी वह मिस्टिक आती है और हल्क को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन हल्क को कुछ नहीं होता। हल्क मिस्टिक को मारने ही वाला था कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और मिस्टिक भागने में कामयाब हो जाती है। दूसरी ओर मैग्नेटो की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि वोल्वरिन के हाथों के ब्लेड्स मैग्नेटो के बॉडी में घुस चुके थे, जिसकी वजह से मैग्नेटो का बहुत सारा खून बह गया था। मैग्नेटो कहता है, मैंने लगभग सबको मार दिया। लेकिन तभी निक फ्यूरी कहता है, तुमने सब सत्यानाश कर दिया मैग्नेटो। मैंने कुछ सालों पहले डूम से कहा था, यहाँ जितने भी सुपर ह्यूमंस है सबकी एक ना एक वीकनेस है। अब मैं जो तुमसे पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। मैग्नेटो कहता है, मैं तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं देने वाला। निक फ्यूरी कहता है, तुम्हें हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है मैग्नेटो, जीन ग्रे की मदद से सारे काम हो जाएंगे। मैग्नेटो कहता है, तुम्हें लगता है तुम मेरा दिमाग पढ़ लोगे? चार्ल्स ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में वो फेल हो गया। निक फ्यूरी कहता है, मैं इतने दूर वापस तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हारी आंखें खोलने आया हूँ। और तब जीन ग्रे मैग्नेटो और निक फ्यूरी के माइंड को एक दूसरे के साथ जोड़ देती है। निक फ्यूरी मैग्नेटो को म्यूटेंट्स की सच्चाई बताता है। निक मैग्नेटो को दिखाता है कि एक्समैन कोई भगवान के बनाए गिफ्ट्स नहीं है, बल्कि म्यूटेंट तो कुछ पागल डॉक्टर और साइंटिस्ट के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स है। तुम दुनिया को ख़त्म करके ये सोच रहे हो कि तुम म्यूटेंट्स के लिए एक नई ज़िंदगी बनाओगे, लेकिन आखिर में तुम भी एक ह्यूमन हो जिन्हें एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा बीइंग बनाया गया जो सुपर सोल्जर्स के साथ फाइट कर पाए। मैंने ये बात काफ़ी सालों तक छुपा के रखी थी, लेकिन आज ये सारी बातें तुम्हें पता है मैग्नेटो, और ये एक कड़वा सच है। ये इवेंट को देखकर मैग्नेटो को बहुत बड़ा शॉक लगता है। मैग्नेटो ये तक भूल जाता है कि उसने कैसे अर्थ के लोगों को मार दिया। रीड मैग्नेटो को बताता है, तुमने अर्थ की मैग्नेटिक पोल्स को हिलाकर रख दिया। मैग्नेटो, अर्थ अपने एक्सिस से हिल चुका है, अब तुम्हें ही इसे ठीक करना पड़ेगा। मैग्नेटो कहता है, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि मैं सब वापस ठीक कर सकता हूँ। रीड कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। मैग्नेटो अपनी पूरी ताकत लगाता है और अर्थ के एक्सिस को ठीक कर देता है। साइक्लोप्स कहता है, मैग्नेटो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ठीक जैसे चार्ल्स तुम्हारी मदद किया करता था। मैग्नेटो कहता है, चार्ल्स कहाँ है? वो मुझे माफ़ कर देगा। साइक्लोप्स कहता है, चार्ल्स मर चुका है, तुमने अपने हाथों से चार्ल्स की जान ले ली, और अब ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें माफ़ करेगा। और तभी साइक्लोप्स अपनी बीम से मैग्नेटो को वही मार देता है। निक फ्यूरी कहता है, चलो पार्टी ख़त्म हो चुकी है, अब निकलते हैं यहाँ से। और सुपर हीरोज़ के जाने के बाद मैग्नेटो का घर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। 8 दिन बाद सेनेट बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोग नो मोर म्यूटेंट्स के नारे लगा रहे थे, लेकिन साइक्लोप्स सबके सामने माइक पर बोलता है,
मेरा नाम स्कॉट समर्स है और मैं एक म्यूटेंट हूँ। हमारी दुनिया ने हाल ही में बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सामना किया जिसका जिम्मेदार एक म्यूटेंट था। उस म्यूटेंट की वजह से बहुत सारे एक्समैन की जान चली गई। उस म्यूटेंट का नाम मैग्नेटो है, लेकिन अब मैग्नेटो मर चुका है और स्कॉट अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि एक बुलेट सीधे साइक्लोप्स के सिर में जा लगती है और सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी ओर लेटवेरिया में मैग्नेटो ने नेमोर को किडनैप करके रखा है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, मैग्नेटो और उसकी बेटी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। क्या तुमने इस दुनिया को एक खिलौना समझ के रखा है? ये मत भूलो डूम, ये दुनिया तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि तुम इस दुनिया की वजह से जिंदा हो। डूम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और डूम एक एनर्जी ब्लास्ट प्रोजेक्ट करता है और तब हमें पता चलता है कि वो आम इंसान नहीं बल्कि द थिंग था। डूम कहता है, ये मेरा घर है और बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। थिंग कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम अपने किए की सज़ा भुगत लो। और तभी द थिंग डूम का सिर पिचका देता है और डूम की वही मौत हो जाती है। दूसरी ओर एक घर में कुछ लोग बातें कर रहे हैं। काम पूरा हो गया, साइक्लोप्स अब मर चुका है और साइक्लोप्स की मौत उसी बुलेट से हुई है जिस बुलेट से स्कारलेट विच को मारा गया था। हालांकि ये सब काफ़ी जल्दी हुआ। एक लड़की कहती है, जब वक्त सही होगा तब हम सब फिर से शुरू करेंगे ताकि हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और तब हम देखते हैं कि मैग्नेटो का बेटा क्विकसिल्वर अभी भी जिंदा है। क्विकसिल्वर कहता है, मैग्नेटो, मेरे पिता अब मर चुके हैं, लेकिन उनका काम अब मैं पूरा करूंगा, उनके सपने मैं पूरे करूंगा। और इसी के साथ ये कॉमिक यही ख़त्म हो जाती है। तो उल्टी मैं तुम के हमने सारे इशू कवर कर लिए हैं, लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और इसके बाद हमें कौन सी कॉमिक शुरू करनी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।